हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फुटबॉल वर्ल्ड। जी हाँ, एक और बार आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले उस्मान डेम्बेले के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे लिसैंड्रो मार्टिनेज टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि होता हुआ हमें दिख रहा है, और कुछ और न्यूज़ के ऊपर भी जो है हम नजर डालेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम कुछ FC बार्सिलोना न्यूज के ऊपर ध्यान डालने वाले हैं, बिल्कुल, जिसमें सबसे पहला न्यूज जो अभी एट प्रेजेंट बार्सिलोना में चल रहा है कि उस्मान डेम्बेले का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल जो है वो ऑफिशियल हो चुका है। उसका प्रेजेंटेशन जो है वो ऑफिशियल आ चुकी है, बिल्कुल आज ही उनका ऑफिशियल प्रेजेंटेशन हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुई है। उस्मान डेम्बेले 2024 यानी कि और 2 साल के लिए अपनी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने वाले हैं, और आज ही उसकी प्रेजेंटेशन हो चुकी है। उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के बहुत वक्त से बातें चल रही थी, और ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैंने उस्मान डेम्बेले के बारे में बात किया था। मैंने उस वीडियो में उस्मान डेम्बेले से रिलेटेड हर एक छोटी छोटी न्यूज़ दी थी, उनके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, उनके पास्ट कॉन्ट्रैक्ट और प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बारे में कंपेयर करके आपको बताया था। तो अगर आपको उस्मान डेम्बेले का पूरा न्यूज़ जानना है, पूरी तरीके से अगर उसके सैलरी स्ट्रक्चर को जानना है, तो आप मेरे उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये तो थी उस्मान डेम्बेले की बात। अगर बार्सिलोना के और भी कुछ न्यूज़ के बारे में आप बात करें तो ज्यूल्स कुंडे का न्यूज़ अभी चल रहा है, बिल्कुल आई थिंक पिछले कुछ 2-3 दिनों में ऐसा रिपोर्ट्स आई थी ज्यूल्स कुंडे को लेकर के कि सेविया जो है वो अब एक प्लेयर नेगोशिएशन के लिए ओपन है। बिल्कुल, मतलब आप जो है वो प्लेयर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि ट्रांसफर फी में, यानी कि ट्रांसफर फी पहले जो है सेविया जो है वो बिल्कुल रिलक्टेंट थी कि उन्हें केवल कैश यानी कि मनी ही चाहिए था, किसी भी प्लेयर को इंक्लूड नहीं करना चाहते थे अपने इस कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन अभी जो है वो सेविया का थोड़ा सा स्टैंस चेंज हुआ है, अब वो एट प्रेजेंट प्लेयर्स इंक्लूड करने के लिए तैयार है, और ये बहुत ही अच्छी बात है FC बार्सिलोना के नजरिए से, क्योंकि अगर वो प्लेयर्स इंक्लूड करने के लिए तैयार है तो आप इंक्लूड करना बिल्कुल चाहेंगे। मेम्फिस डिपाय को आप इंक्लूड कर सकते हो, और साथ ही साथ सर्जिनियो डेस्ट, और इन दोनों के ऊपर सेविया जो है थोड़ी मोड़ी इंटरेस्टेड भी है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सेविया आपको 60 मिलियन यूरोज मांग रही है, और अगर आप प्लेयर इंक्लूड कर देते हैं उसमें, तो आप जो है वो उनकी आस्किंग प्राइस को बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। कुछ हद तक तो आप कम कर ही सकते हैं, जैसे कि अगर वो 60 मिलियन यूरोज 65 मिलियन यूरोज उनकी आस्किंग प्राइस है, अगर आप मेम्फिस डिपाय या सर्जिनियो डेस्ट को उसमें इंक्लूड करते हैं तो उनकी आस्किंग प्राइस 40-45 में जो है आप कुंडे को साइन कर सकते हैं सेविया से। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि सेविया जो है वो कुंडे के लिए प्लेयर्स इंक्लूड कर सकती है, वो ओपन है। इसमें देखना होगा कि कुंडे को किस तरीके से साइन करती है FC बार्सिलोना, और कोशिश करेगी कि प्लेयर इंक्लूड करके उनका आस्किंग प्राइस को कम किया जाए। तो ये कुंडे की बात हो गई, ज्यूल्स कुंडे की बात हो गई, ये दोनों बात हो गई साइनिंग्स की। उस्मान डेम्बेले भी बार्सिलोना में अपनी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल कर चुके हैं, और ज्यूल्स कुंडे भी अब का साइनिंग भी हो सकता है बार्सिलोना के लिए। लेकिन एक प्लेयर जिसका डिपार्चर बहुत वक्त से अभी तक पेंडिंग है, और वो है फ्रैंकी डी योंग। बिल्कुल, हमेशा से आपको यही न्यूज़ मिल रही है कि फ्रैंकी डी योंग जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा है। बार्सिलोना का पूरी तरीके से एक अग्रीमेंट हो चुका है यूनाइटेड के साथ, लेकिन फ्रैंकी डी योंग बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है, वो यूनाइटेड बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक और नया ऑफर जो है मैन यूनाइटेड ने दिया था बार्सिलोना को, और वो थोड़ा इंप्रूव्ड है। मतलब पहले जो इनका ऑफर था वो 65+20 था, यानी कि 65 मिलियन यूरोज इन फिक्स्ड प्लस 20 मिलियन यूरोज इन वेरिएबल्स, ये टोटल वैल्यू जो है वो 85 है। तो अभी एक जो इंप्रूव्ड ऑफर जो दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, वो ये है कि टोटल वैल्यू अभी भी 85 है, लेकिन फिक्स्ड की जो वैल्यू थी वो ज्यादा बढ़ा दी गई है। पहले 65 मिलियन यूरोज वो फिक्स्ड में दे रहे थे, और अभी जो इनका इंप्रूव्ड ऑफर आया है उसमें उन्होंने 75 मिलियन यूरोज जो है वो फिक्स्ड में देने के लिए प्रपोज किया है। बिल्कुल, यानी कि आज अभी जो प्रेजेंट ऑफर है, जो करंट ऑफर, एक इंप्रूव्ड ऑफर दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, वो है 75+10 मिलियन यूरोज। थोड़ा इंप्रूव्ड है, फिक्स्ड में आपको 75 मिलियन यूरोज मिलेंगे। बार्सिलोना तो पूरी तरीके से मतलब तैयार है, वो फ्रैंकी को इतना में दे देना चाहती है, बिल्कुल, लेकिन फ्रैंकी डी योंग जो है वो बहुत ज्यादा रिलक्टेंट है, उन्हें बार्सा में ही रहना है। देखिए, एक और चीज है कि अगर फ्रैंकी बार्सा से चले जाते हैं, यानी कि अगर फ्रैंकी का सेल हो जाता है, तो बार्सिलोना को एक तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके की फायदा भी हो सकता है। बिल्कुल, फ्रैंकी एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, आप उन्हें बिल्कुल अपनी टीम में रखना चाहेंगे, लेकिन अगर वो जाते हैं तो एक फायदा उससे ये हो सकता है कि अभी रिपोर्ट्स आई थी कि अगर फ्रैंकी चले जाते हैं FC बार्सिलोना से, तो बार्सिलोना को 30-35 मिलियन यूरोज का फायदा हो सकता है वेज बिल में। बिल्कुल, जो उनका सैलरी कैप है उसमें 30-35 मिलियन यूरो, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है वेज। अगर आप सैलरी बिल की बात करें तो अगर फ्रैंकी चले जाते हैं तो आप कुंडे को साइन कर सकते हैं अपने सैलरी कैप में, नए प्लेयर्स को आसानी के साथ रजिस्टर कर सकते हैं अपने सैलरी वेज में। और आज के दिन बार्सिलोना ने
ऐसा डायरेक्टली कह दिया है फ्रेंकी को कि दे वांट टू सेल हिम। बिल्कुल उन्होंने कह दिया है कि बार्सिलोना जो है वो सेल करना चाहती है फ्रेंकी को, और ये बात डायरेक्टली बोल दिया है। अब देखना होगा कि क्या फ्रेंकी जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि फ्रेंकी शायद जा भी सकता है अगर उन्हें कुछ अच्छा पर्सनल टर्म्स अग्री किया जाए, क्योंकि नहीं तो उन्हें अपने सैलरी को ड्रास्टिकली जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा। बिल्कुल ड्रास्टिकली डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अब समझ सकते 30 to 35 मिलियन यूरोज थ्रू सैलरी कैप, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है सैलरी कैप की अगर आप बात करें तो। क्योंकि अब 30 to 35 मिलियन यूरोज में कम वेज में अगर आप देखें तो 2-3 प्लेयर्स आप उस 30 to 35 मिलियन यूरोज के गैप में एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरा आपसे बार्सिलोना पूरी कोशिश करेगी कि फ्रेंकी डियोंग जो है वो रिलीज किए जाए, किसी तरीके से उनका सेल हो, क्योंकि एक तो सैलरी कैप में आपको फायदा होगा और दूसरा फायदा होगा कि आपके पास 75 मिलियन यूरोज डायरेक्ट आ रहे हैं, जिससे कि शावी बर्नार्डो सिल्वा जो कि उनकी ड्रीम साइनिंग, एक ड्रीम मिडफील्डर है शावी के लिए, एक प्रीफर्ड मिडफील्डर है शावी के लिए, उस 75 मिलियन यूरो से शायद आप बर्नार्डो सिल्वा को भी खरीद सकते हैं। तो गाइस ये तो वही बार्सिलोना में जो अभी न्यूज चल रही है। उस्मान डेम्बेले का रिन्यूअल हो चुका है, कुंडे की न्यूज के बारे में, और साथ ही साथ फ्रेंकी डियोंग का भी सेल हो सकता है अगर वो जो है वो पर्सनल टर्म्स एग्री कर जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। तो गाइस ये तो बात हो गई एफसी बार्सिलोना की। अब हम चलते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के। बिल्कुल मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो एक तो फ्रेंकी डियोंग का अभी तक उनका सागा चल रहा है, लेकिन एक और जो साइनिंग जो है वो लगभग फिक्स्ड हो चुकी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो डन हो चुका है, और वो है लिसेंड्रो मार्टिनेज की साइनिंग। बिल्कुल लिसेंड्रो मार्टिनेज जो है वो अयाक्स से मैनचेस्टर यूनाइटेड आने वाले, और ऐसा लग रहा है कि ये मुझे डन एंड डस्टेड लग रहा है बिल्कुल पूरी तरीके से। और ये डील जो है वो शायद 50 to 55 मिलियन यूरोज में स्टक किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। आर्सेनल भी लिसेंड्रो मार्टिनेज के लिए बहुत टाइम से लगी हुई थी, लेकिन लिसेंड्रो मार्टिनेज ने जो है वो खुद रिजेक्ट किया आर्सेनल को, और वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन करना चाहते हैं। और साथ ही साथ ऐसा न्यूज़ आई थी कि उन्होंने जो प्री सीजन में जो ट्रेनिंग होती है उसे भी ज्वाइन नहीं किया है लिसेंड्रो मार्टिनेज ने अयाक्स के लिए, और वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में कभी भी लैंड कर सकते हैं मैनचेस्टर में। उनका मेडिकल्स कुछ भी हो सकता है अभी कुछ अगले एक आध दिन में। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो लिसेंड्रो मार्टिनेज को मेरे आपसे साइन कर चुकी है। एरिक टेन हैग के अंदर एक और अच्छी प्लेयर, और इससे पहले भी एरिक टेन हैग ने अयाक्स में ही लिसेंड्रो मार्टिनेज को मैनेज किया हुआ है। तो फिलहाल यूनाइटेड के लिए तो और कोई न्यूज़ नहीं है, लिसेंड्रो मार्टिनेज का ही केवल एक डील जो मुझे दिख रहा है वो स्ट्रक किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। एंटनी का भी कोई डील नहीं दिख रहा है। फ्रेंकी डियोंग का सागा अभी तक खींचा चला जा रहा है, और ये जितना खींच रहा है उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता चला जा रहा है। साथ ही साथ रोनाल्डो जो है वो भी जाते हुए ऐसा पता दिख रहा है कि वो जा सकते हैं, अगर उन्हें कोई क्लब्स नहीं मिला तो वो अलग बात थी, लेकिन एक सऊदी अरेबियन क्लब जो है वो शायद रोनाल्डो के लिए जाना चाह रही है। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता, और किसी को भी नहीं लगेगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो सऊदी अरेबिया में जाकर के खेलेंगे यूरोप को छोड़ करके, जबकि उनका सबसे बड़ा अभी जो चैलेंज आ रहा है वर्ल्ड कप जो है वो अप्रोच कर रहा है, और वो मुझे नहीं लगता यूरोप छोड़ने वाले हैं अभी। तो अगर उन्हें क्लब नहीं मिलता है तो वो सीधी सी बात है मैनचेस्टर यूनाइटेड में ही खेलेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। और तो कुछ वैसा न्यूज़ अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में चल नहीं रहा है। हाल फिलहाल जो भी न्यूज़ चल रही थी वो मैंने आपको बता दी है एट प्रेजेंट। तो गाइस ये थी सारी की सारी न्यूज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड और एफसी बार्सिलोना को लेकर के। जितनी भी न्यूज़, जितनी जो कुछ भी अभी इन दोनों क्लब्स के अंदर चल रहा है वो सभी के सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको रेगुलरली फुटबॉलिंग कंटेंट्स से अपडेटेड रहना है तो आप प्लीज़ जाकर के वो रेड वाला जो सब्सक्राइब का ऑप्शन है आप प्लीज़ उसे जाकर के क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप हैं एक एफसी बार्सिलोना फैन तो आप मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं रेगुलरली एफसी बार्सिलोना न्यूज़ डालता रहता हूं। हर एक छोटी से छोटी न्यूज़ वहां पर मैं पोस्ट करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम अहमद साइनिंग ऑफ।